Hello traders and investors, this is Rohan Samrekar on behalf of KD Advisory. Welcome you all to the monthly equity webinar. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पॉइंटर्स है उसमें की मार्केट एंड इकोनॉमिक न्यूज़, उसके बाद अपकमिंग इकोनॉमिक डेटा क्या रहने वाला है, सेक्टरल परफॉर्मेंस क्या था ये मंथ के लिए, निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स क्या रहे, यूएस मार्केट डेटा के बारे में जानेंगे, एफआईडी एक्टिविटी क्या रही, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस एनालिसिस देखेंगे, इंडिया विक्स क्या रहा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी उनका चार्ट एंड परफॉर्मेंस थ्रू आउट द मंथ क्या रहा और आगे की फोरकास्टिंग क्या रहने वाली है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स कौन से थे और टेक्निकल स्टॉक पिक वो सेक्टर्स के कौन से रहने वाले हैं। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग करने वाले हैं मार्केट न्यूज़ से, जिसमें आप देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें थ्रू आउट द वीक थोड़ा कंसर्ट होता हुआ दिखाई दिया। स्टार्टिंग में हमें अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन एंड होते होते हुए वापस से हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो ग्लोबल क्यूज़ थे वो थोड़ा पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हमें ज़्यादा नेगेटिव साइड नहीं देखने मिला। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ये मंथ में हमें अच्छा खासा रिकॉर्ड हाइज ब्रेक होते हुए दिखाई दिया। निफ्टी में अभी भी उसके जो रिकॉर्ड हाइज है वो ब्रेक होना बाकी है, लेकिन जो उसका 356 डेज का जो हाई था वो हमें हाई का ब्रेक होते हुए दिखा दिया ईयर का। नेक्स्ट यहाँ पे पीएससी एंड मेटल स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रैली दिखाई दी है। ये मंथ में हमें अच्छा खासा वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, लेकिन फार्मा एंड सर्टन जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है वो एंड में हमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली ओवरऑल। बाकी वॉल स्ट्रीट में जो अभी रैलिट देखने मिली यूएस एंड चाइना टैरिफ टेंशन के चलते चलते उनमें जो ट्रेड टॉक हो रहे थे उसमें जो टैरिफ थी वो सस्पेंड कर दी गई, उसके कारण हमें यूएस और चाइना में अच्छी खासी रैली देखने मिली सेक्टर्स में। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें देख सकते हो कि नास्डैक में भी हमें रिकॉर्ड हाइज होते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल मंथ में देखोगे तो 4% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली, जिसमें जो आउट परफॉर्म स्टॉक्स थे टेक्नोलॉजी के, एप्पल, अमेजोन एंड अल्फ़ाबेट, ये सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रिकॉर्ड हाइज ब्रेक होते हुए रैली दिखाई दी। उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखोगे तो ओ एन जी सी एंड एस बी आई ने अनाउंस कर दिया है कि उनका जो मेजर मैनेजमेंट है वो चेंज होने जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी सेक्रेटरी के कंपनी सेक्रेटरी से लेके आयर जो आगे जो हायर मैनेजमेंट है वो सारी चेंजेस होने वाले हैं। तो ये एक मेजर न्यूज़ निकल के आ रही है ओ एन जी सी एंड एस बी आई के लिए। नेक्स्ट इकोनॉमिक न्यूज़ के ऊपर अगर बात करें तो जिसमें देख सकते हो कि कॉरपोरेट अर्निंग कंटिन्यूसली स्टेडीली बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2026 में जो पोटेंशियल अर्निंग ग्रोथ है इन्फ्लेशन की वजह से वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके वजह से मार्केट में भी हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिलेगी। बाकी यूएस ने जो तारीफ लगाई थी 50% के, उसके लगने के बावजूद हमें एक्सपोर्ट्स में 6 to 7% की बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है ये ईयर के लिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आप देखोगे, जहाँ पे उनका इलेक्शन हो गया, फेड रेट पॉलिसी हो गया, जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, उनके चलते चलते आप देख सकते हो फिर भी इंडियन मार्केट में हमें इतना कुछ नेगेटिव नहीं देखने मिला, क्योंकि जो डोमेस्टिक साइड से यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि मेटल्स, बैंकिंग एंड कंज्यूमर जो गुड्स स्टॉक्स है वो अच्छे खासे परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे जो सेक्टर्स है वो मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि एंड में आप देखोगे कि स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टर्स में थोड़ा सेलिंग देखने मिल रहा था, लेकिन एंड अक्टूबर में हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स में बाइंग देखने मिला, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी फ़िलहाल निकल के आ रही है, तो उनमें भी हमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिल रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 2025 2026 में हमें अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम हायर साइड के लिए देखने मिल सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यूएस चाइना ट्रेड के टेंशन के चलते चलते एशियन मार्केट में भी हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिली, तो जिसके कारण थोड़ा सा आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंट भी देखने मिला था, जिसमें हम देख सकते हैं फेडरल रिजर्व पॉलिसी की वजह से अनसर्टेनिटी देखने मिली थी, मिक्स इकोनॉमिक डेटा देखने मिला था चाइना का। उसके बाद बाकी जो एशियन मार्केट थे, जापान, साउथ कोरिया, साउथ एशिया,
तो इन सारे मार्केट में भी हमें अनसर्टेनिटीज़ देखने मिली थी। तो इसी कारण थोड़ा एशियन मार्केट हमें अप एंड डाउन या ये अक्टूबर मंथ में देखने मिला। नेक्स्ट अपकमिंग इकोनॉमिक डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया का नवंबर 12 को सीधा आने वाला है जो इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर अक्टूबर का डेटा आने वाला है। यूएसए का नेक्स्ट डे 13 को आने वाला है इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर डेट अक्टूबर का डेटा। देन देखोगे कि यहाँ पे 14 को जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन रिजल्ट है वो आने वाला है। देन सेम डेट को चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर डेटा आने वाला है। और देन सेम डेट का इन्फ्लेशन WPI इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर अक्टूबर का डेटा आने वाला है इंडिया का। तो ये सारे डेटा हमें आने वाले कुछ 15 दिनों में दिखाई दे सकते हैं। मार्केट ओवरव्यू के ऊपर अगर बात करें तो सेक्टरल परफॉर्मेंस के ऊपर जिसमें देख सकते हो थ्रू आउट द मंथ यहाँ पे दे रियलिटी, उसके बाद PSU बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे सेक्टर्स में ओवरऑल सारे सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी थ्रू आउट द मंथ। एंड में जाके थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल्स में फार्मा में थोड़ा सा नेगेटिव साइड देखने मिला। उसके बाद इसके कारण यहाँ पे थोड़ा हमें डाउन साइड शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद निफ्टी FMCG, निफ्टी ऑटो, इन सारे स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने मिली। ओवरऑल निफ्टी मीडिया में देखोगे तो थ्रू आउट द मंथ यहाँ पे 0.30 के कट्स के साथ क्लोज होते हुए दिखाई दिए। मंथली टॉप गेनर्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्रीराम फाइनेंस में हमें 21.6% की तेज़ी देखने मिली। HCL टेक्नोलॉजी, उसके बाद टाइटन कंपनी, देन हिंडाल्को, नेस्ले इंडिया, इन सारे स्टॉक्स में अराउंड हमें 11% की तेज़ी देखने मिली थ्रू आउट द मंथ। मंथली टॉप लूजर्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमें यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थ्रू आउट द मंथ, जिसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस है 3.3% से गिरता हुआ दिखाई दिया। देन इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी की जो न्यूज़ निकल के आ रही थी उनका लाइसेंस के रिलेटेड, उसके कारण हमें थोड़ा सा लास्ट वीक में वहाँ पे गिरावट देखने मिली डॉक्टर रेड्डी में। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स में हमें थ्रू आउट द मंथ निगेटिविटी देखने मिली। यूएस मार्केट अपडेट के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली यूएस मार्केट में रिकॉर्ड हाइज ब्रेक हो रहे हैं। डाउ जोन्स, नस्दाक, NS&P 500, इन सारे सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली अक्टूबर मंथ में। वही देखने से ये बात है कि ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर मंथ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे रिकॉर्ड हाइज ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नवंबर में क्या परफॉर्म करते हैं, उनके जो मिक्स क्यूज यहाँ पे आने वाले हैं, तो इसके कारण क्या इफेक्ट गिरता है आगे, तो ये दिखने ऐसी बात है। FID एक्टिविटी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग में हमें FI में ज़रूर नेगेटिव देखने मिली थी, लेकिन थोड़ा सा एंड ऑफ अक्टूबर में यहाँ पे पॉजिटिविटी भी देखने मिली थी, पॉजिटिव फिगर्स भी आ रहे थे। और DIs में कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग तो आ ही रही थी। तो नेट इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है अक्टूबर मंथ का 50,447.13 करोड़ का यहाँ पे निकल के आ रहा है। FI एक्टिविटी के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन, इन सारे FIs में बाइंग दिखाई दी, सारे सेगमेंट में बाइंग दिखाई दी FI के साइड से। तो ओवरऑल यहाँ पे फिगर जो आ रहा है वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। नेक्स्ट निफ्टी ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी एंड होते होते हाईएस्ट पुट OI और 25,000 लेवल पर देखने मिल रहा है, हाईएस्ट कॉल OI 27,000 लेवल पर देखने मिल रहा है। तो हाईएस्ट साइड ऑलरेडी ये शिफ्ट हो चुका है। तो 25,700 का यहाँ पे ज़रूर एक हैडल दिखाई दे सकता है, लेकिन 25,800 एक मीडियन लेवल निकल के आ रही है। उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें ज़रूर 26,000 की लेवल आराम से दिखाई दे सकते हैं निफ्टी ऑप्शन में, निफ्टी में। तो हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 25,800 लेवल पे हमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो 25,800 एक मीडियन एज निकल के आ रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 26,000 जो हार्डल अपसाइड के लिए बनाया हुआ है 26,000 का। तो डेली बेसिस पे अगर 26,000 का लेवल ब्रेक करता है, 26,000 के लिए ऊपर ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमें ज़रूर यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है और रिकॉर्ड हाइज ब्रेक भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में। फ्रेश वाई पुट्स 25,700 लेवल पे देखने मिला और फ्रेश वाई कॉल से 25,800 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 पॉइंट्स की रेंज बनाई हुई है। अगर 25,700 ब्रेक होता है तो 25,500 की रेंज तक हमें
गिरावट देखने मिल सकती है। और 25,800 अगर सस्टेन रहता है तो 26,000 के आराम से लेवल यहाँ पे देखने मिलेगी। पुट कॉल रेशो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि लोएस्ट पे अभी फिलहाल चल रहा है 1.05 से घट के 0.60 देन 0.49, तो यहाँ पे लोएस्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से हमें डाउन साइड की रेंज दिखाई दे सकती है कुछ दिनों तक, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो बहुत स्ट्रांग है निफ्टी में फिलहाल के लिए। हायर साइड के लिए जैसे भी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें रिकॉर्ड हाइज ब्रेक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें तो ऑप्शन हाईएस्ट पुट हुआ है यहाँ पे, और हाईएस्ट कॉल हुआ है 58,000 लेवल पे देखने मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी एंड हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 58,000 लेवल पे देखने मिली। फ्रेश हुआ है पुट साइड 56,000 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दिया, और फ्रेश हुआ है कॉल साइड 58,000 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत दिनों बाद यहाँ पे थोड़ा सा घट के कहीं ना कहीं 1 के नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव ही फिगर है, ज़्यादा लोएस्ट साइड भी नहीं चल रहा है। राइट नाउ 0.85 लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो है वो व्यू बुलिश का ही रहने वाला है। जैसे ही 58,000 के ऊपर सस्टेन रहता है तो आराम से हमें 58,500 59,000 तक की रेंज बैंक निफ्टी में फिर से ऑल रिकॉर्ड हाइज ब्रेक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इंडिया विश के ऊपर बात करें तो थ्रू आउट द मंथ यहाँ पे हमें हायर सेटेड तो दिखाई दिया था, जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हो 10.4 से लेके यहाँ पे 12.15 की रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है न, तो 18.10% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली ओवरऑल मंथ में। कंटिन्यूसली हमें लोअर साइड ही निफ्टी का इंडिया विक्स ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, और अभी जाके कहीं ना कहीं 12 के ऊपर सस्टेन रह रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव फिगर ही है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 12 के नीचे वापस यहाँ पे रेंज में चलता रहता है तो हमें निफ्टी में ज़रूर अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने मिल सकती है। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्रू आउट द मंथ 4.51% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। फिलहाल के लिए जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है और 200 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही कैंडल्स हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद हायर साइड कंटिन्यूसली ट्रेड होते हैं, फिलहाल के लिए रिटेस्ट होने के लिए देख रहे हैं। तो 25,500 की यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है, वो उसके बाद अगर रिटेस्ट होगी कोई भी रिवर्सल कैंडल बनती है तो वापस से हायर साइड के लिए हम देख सकते हैं। यहाँ पे बुलिश स्टॉक्स जो अभी फिलहाल निकल के आ रहे हैं थ्रू आउट द मंथ के परफॉर्मेंस के हिसाब से, श्रीराम फाइनांस, एचसीएल टेक टेक्नोलॉजी, देन टाइटन, हिंडाल्को, ये सारे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी के साइड से। और जो बेयर स्टॉक रहे थ्रू आउट द मंथ जिसमें टाटा मोटर्स, पैसेंज, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, देन इटर्नल, ये सारे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर बात करें तो आप टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि फिलहाल के लिए 5.75% की यहाँ पे थ्रू आउट द मंथ तेज़ी देखने मिली। तो ये यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थ्रू आउट द मंथ, कंटिन्यूसली हायर साइड बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था। तो फिलहाल के लिए जो सपोर्ट लेके चलने वाले हैं 54,000 का तो पूरे मंथ के लिए, और हायर साइड के लिए अगर देखोगे तो 60,000 का एक रेजिस्टेंस हायर साइड के लिए बना हुआ है, जो कि रिकॉर्ड हाइस के भी ऊपर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 59,000 लेवल जैसे क्रॉस होती है तो 60,000 हमें आराम से देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में। जो बुलिश स्टॉक्स थे बैंक निफ्टी में थ्रू आउट द मंथ, जिसमें फेडरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे स्टॉक्स में आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। और एक आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे आप देखोगे निगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखा थ्रू आउट द मंथ। फिन निफ्टी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिन निफ्टी में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, लगभग 4.5% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर साइड के लिए जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, हायर साइड के लिए ट्रेड होता है दिखा से दिखाई दे रहे थे। अभी फिलहाल ये वापस से ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनता है अराउंड जो रेंज निकल के आ रहा है 27,000 का, क्लिक बेसिस पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है तो हमें फिर से हायर साइड के लिए 27,800, 28,000, 28,500 तक की रेंज आराम से देखने मिल सकती है।
अगर वो 27,000 की भी रेंज अगर डाउन साइड ब्रेक होती है तो वापस से 25,500 तक की भी रेंज देखने मिल सकती है थ्रू आउट द मंथ फिन निफ्टी में। जो बुलिश स्टॉक्स रहे उसमें जो आ रहा है श्रीराम फाइनेंस, बीएससी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक्सिस बैंक। और जो बेयरिश स्टॉक्स रहे जिसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, पीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसे ये स्टॉक्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। सेक्टोरल पिक के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे निकल के आ रहा है जो फर्स्ट सेक्टर सीपीएसई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हायर साइड के लिए और हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल 6,600 के रेंज में चल रहा है और जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होने के बाद हायर साइड के लिए ही रिटेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6,700 का यहाँ पे फिलहाल हर्डल बना हुआ है, वो अगर ब्रेक होता है तो हमें आराम से 7,000 तक की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है ये मंथ के लिए। नेक्स्ट जो सेक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है निफ्टी मेटल। लास्ट मंथ भी हमने निफ्टी मेटल ही सजेस्ट किया था और अभी भी निफ्टी मेटल में हम कंटिन्यूसली बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हायर साइड के लिए मोमेंटम इसमें हो सकता है। फिलहाल के लिए जो 10,850 का यहाँ पे हर्डल बना हुआ है वो अगर निकलता है तो हायर साइड के लिए फिर से हमें 11,700 तक की रेंज आराम से इसमें दिखाई दे सकती है निफ्टी मेटल में। नेक्स्ट जो सेक्टर निकल के आ रहा है निफ्टी पीओसी बैंक। लास्ट मंथ भी हमने पीओसी बैंक सजेस्ट किया था और इसमें आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली कैसे हायर साइड के लिए अपसाइड की रैली हमें देखने मिली। अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि राइजिंग चैनल का यहाँ पे हायर साइड के लिए ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और यहाँ पे हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल सकती है। मंथ क्लोज होते होते हमें यहाँ पे आप देख सकते हो रॉकेट रिकॉर्ड हाइस पे ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए जो अपसाइड के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं 8,900 का। तो ये मत में हमें ये भी दिखाई दे सकता है अगर ये जो राइजिंग चैनल का जो हायर बैंड है अराउंड 8,200 का ये अगर सपोर्ट होता है तो यहाँ से हमें अच्छे खासे यहाँ से 8,800 पॉइंट्स की रैली हायर साइड के लिए दिखाई दे सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखोगे तो फर्स्ट जो निकल के आ रहा है BEL। इसमें भी देख सकते हो कि जैसे सीपीएससी में हमें ब्रेकआउट देखने मिला वैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल रही है BEL में। तो 426 लेवल के ऊपर अपनी बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हो विद 464 टारगेट के साथ। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 406 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे मेटल का शॉक निकल के आ रहा है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है हायर साइड के लिए। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा हमें रिटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हो 136 लेवल पे विथ 148 टारगेट के साथ। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 129 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक निकल के आ रहा है यूनियन बैंक, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो फॉलोइंग चैनल पैटर्न था वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है और वापस से जो अभी रिसेंट जो कैंडल बनी है वो अच्छी खासी बिग ग्रीन कैंडल बनाई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 148 लेवल पे बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हो विद 161 टारगेट के साथ। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 141 लेवल के नीचे रहेगा। लास्ट मंथ जो स्टॉक्स हमने प्रेफर किए थे जिसमें आप देख सकते हो हिंडाल्को, जीएसडब्ल्यू स्टील एंड हीरो मोटोकॉर्प, ये 3 स्टॉक्स दिए थे। हिंडाल्को में अपना टारगेट हिट हो चुका है। जीएसडब्ल्यू में थोड़े से के लिए रह गया। फिलहाल के लिए 5.50% क्लोजिंग के साथ हमें दिखाई दे रहा है। हीरो मोटोकॉर्प हमें थोड़ा फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इसमें भी देखोगे तो हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली थी लेकिन एंड होते होते थोड़ा सा हमें फ्लैट दिखाई दिया। तो यहाँ पे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है वो अच्छा खासा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। थ्रू आउट द मंथ हमें यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। तो ऐसे ही केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ एंड केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट जानने के लिए इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ आपको कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़, अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।